अरबी लेखक अल-बरूनी यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज़्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृत किताब उल हिंद एवं तहकीक-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्ययनों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा, इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी एवं न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ एक तिब्बत लेखक था जिसे कयूस तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन में लिए उपयोगी है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य में मिलने वाली जानकारी भारतीय पुरातत्व का पितामह, फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री, A.H. लोहर्ट्स, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेट, वॉल्टर इलियट्स, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों का उत्खनन से संबंधित है। इन लोगों ने भट्टी, पोलू, घाटासालो, अरावती आदि स्थानों की खुदाई की। 1400 ईस्वी के अभिलेख बोगास कोई एशिया माइनर में वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र एवं नासत्य अश्वनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म, वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत हेरोडोटस के वेंसार एवं विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौह-गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाला हुत आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इनके अभिलेख के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की श्रेणियाँ की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाशिक स्थल बुझहोम से गर्तवास एवं गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। नोट: पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया।
सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। महत्वपूर्ण अभिलेख एवं शासक हाथी गुफा अभिलेख, तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदमन, नासिक अभिलेख गौतम बालश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख मलवा नरेश यशोवर्धन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नोट: अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मेड़ू पुंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा सुवर्णभूमि वर्तमान में म्यांमार, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा द्वीप से स्थापित हुए। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक या प्री इतिहास प्रीहिस्ट्री, अग इतिहास फोटोहिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया। संस्कृति और बर्तन: मलवा काला तथा लाल, बुर्जहोम धूसर, खोजो लाल, द नवपाषाण चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण भूरा लाल। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उत्कृत नहीं किया वो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। नोट: ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ।